अब बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ डेंटल पल्प की। ठीक है, पल्प कैविटी होती है, इनटू दो में डिवाइड होता है। पल्प चैम्बर होता है हमारे पास, ठीक है, और आपके पास क्या होता है, रूट कैनाल होती है ये पूरी। ठीक है, पल्प चैम्बर की जब हम बात करते हैं तो पल्प चैम्बर रिफ्लेक्ट करता है एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ द इनेमल को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद विद टाइम हमें पता है पल्प चैम्बर का साइज रिड्यूस हो रहा होता है, क्योंकि कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ विद एजिंग हमारे पास क्या हो रहा होता है, सेकेंडरी डेंटिन की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, या टर्शियरी डेंटिन की फॉर्मेशन। ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, डेट इज रूट जो होती है हमारे पास मोर देन वन कैनाल हो सकती है। मतलब अगर एक रूट है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक कैनाल हो सकता है उसमें दो कैनाल हो सकता है उसमें तीन कैनाल हो। ठीक है, सो हमेशा ये एक्सपेक्ट करना है कि हमारे पास हर रूट में दो कैनाल हैं। ठीक है, चाहे उसमें एक हो, बट सोचना यही है कि दो हो सकती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अपाइकल फोरामेन की थोड़ी सी बात होती है। अपाइकल फोरामेन ये अपर्चर होता है। ठीक है, ये एपेक्स पे होता है, ज़रूरी नहीं है, फिर कह रही हूँ अपाइकल फोरामेन इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एपेक्स पर हो। ठीक है, एसेसरी अपाइकल फोरामेन कैसे बनती हैं, वो यही होती है ना कि एसेसरी या लेटरल कैनाल्स पे आके हमारे पास वो फोरामेन प्रेजेंट हो। ठीक है, सो यहाँ पे ये वो एरिया, ये वो पॉइंट होता है जहाँ से हमारे पास जो नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो इंटर और एग्जिट कर रही होती हैं। दैट इज द अपाइकल फोरामेन। एज जो इसकी जो डायमीटर होती है, सॉरी, अपाइकल फोरामेन की, वो हमारे पास रेंज में होती है 0.3 एंड 0.6 मिलीमीटर होती है। ठीक है, देन हम आ जाते हैं एसेसरी कैनाल्स की तरफ। एसेसरी कैनाल्स हमारे पास कैसे बनती हैं? एसेसरी कैनाल लेटरल कैनाल्स हर्फी कैपिटल रूट शीथ के फ्रेगमेंट से बनती हैं। ठीक है, सो ये एसेसरी कैनाल हमारे पास कम्युनिकेशन होता है पल्प और पेरिडोन्शियम का। ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो एसेसरी कैनाल्स हो गई या फिर हमारे पास जो लेटरल कैनाल्स हो गई वो अपाइकल थर्ड में मौजूद होती हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास जैसे ही प्री मेच्योर लॉस ऑफ द रूट शीथ होती है तब ये एसेसरी कैनाल्स और लेटरल कैनाल्स बनती हैं। फंक्शन पल्प का फॉर्मेशन, न्यूट्रिशन, इनोवेशन एंड डिफेंस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन सेंसेशन होता है। ठीक है, फॉर्मेशन डेंटिन की हो गई, न्यूट्रिशन हो गई, इनोवेशन हो गई, डिफेंस हमने बता दिया था। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमने बता दी विद एज क्या क्या होती हैं। ठीक है, पल्प स्टोन मोस्टली हमारे पास ओल्ड एज में होते हैं। ठीक है, पल्प सेल्स हमारे पास डिक्रीज हो जाती हैं, डिक्रीज ऑफ सेंसिटिविटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डीजनरेशन और लॉस होता है माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड एक्सोन्स का। ठीक है, ट्यूब्यूल्स का डायमीटर भी हमारे पास कम हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ब्लड वेजल्स भी हमारे पास रिड्यूस हो जाती हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी यही हैं कि परमेबिलिटी डेंटिन की रिड्यूस हो जाती है हमारे पास। ठीक है, इसके लिए लॉसेस हो जाता है हमारे पास। ठीक है, वो पढ़ा है हमने। पल्पल स्टोन्स की बात कर लें तो पल्प स्टोन्स जो लार्जर वन होता है उसे हम लोग डेंटिकल्स कहते हैं। पल्प स्टोन्स दो टाइप्स के होते हैं। क्लासिफिकेशन तो वैसे बहुत होती है। ट्रू पल्प स्टोन होता है, फॉल्स पल्प स्टोन होता है। ठीक है, पल्प स्टोन नेचुरल फिनोमेना भी होता है, पल्प स्टोन इंजरी की वजह से भी हो सकता है, कोई इरिटेंट की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ट्रू होता है, फॉल्स होता है, साइज फाइन और डिफ्यूज होता है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, फ्री, अटैच एंड एम्बेडेड होता है। ठीक है, सो ट्रू डेंटिकल्स क्या होते हैं? जो कि डेंटिन से बने हुए होते हैं हमारे पास। ठीक है, और साइड में उनके क्या होती है, ओडोंटोब्लास्ट होती हैं। ठीक है, बहुत रेयर होता है। ठीक है, और ये अपाइकल फोरामेन के क्लोज लोकेटेड होगा अगर ट्रू डेंटिकल मौजूद होगा। ठीक है, और ये क्यों होता है? बिकॉज आपके पास एपिथेलियल रूट शीथ्स के जो रेमनेंट्स होते हैं वो पल्प में आ जाते हैं। ठीक है, फॉल्स टेंटिकल्स क्या होते हैं? बिल्कुल ये कंसेंट्रिक लेयर्स, अनियन लेयर्स होती है ना, उसकी कैल्सिफाइड टिश्यू की ऐसे अपेयर हो रहे होते हैं जैसे एक अनियन की कंसेंट्रिक लेयर्स होती हैं, अनियन के ऊपर जो लाइंस बनी हुई होती हैं वैसे ही हमारे पास ये अपेयर हो रहा होता है। ठीक है, ये अराउंड द ब्लड वेजल्स और विद इन द कोलेजन फाइबर्स हमारे पास ये अपेयर होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जब कैल्सिफिकेशन ब्लड वेजल्स में हमारे पास हो रही होती है ना, जिसको हम लोग फेलोबिट्स कहते हैं। ठीक है, जब कैल्सिफिकेशन थ्रोम्बाई की होती है ब्लड वेजल्स में, जिसे हम फेलोबिट्स कहते हैं, वो भी एक ओरिजिन हो सकता है फॉल्स टेंटिकल्स का। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू द साइज हमने बात की कि फाइन हो सकती हैं, डिफ्यूज हो सकती हैं। डिफ्यूज जो होती हैं उनको फेब्रिलर और लीनियर कैल्सिफिकेशन कहते हैं, बिकॉज जो डिफ्यूज होती है उनकी ओरिएंटेशन बिल्कुल हमारे पास कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेशन होती है हमारे पास उनकी। ठीक है, देन हमारे पास ये अकॉर्डिंग टू लोकेशन है। फ्री डेंटिकल्स होते हैं, अटैच डेंटिकल्स होते हैं, एंड वी हैव एम्बेडेड फ्री डेंटिकल्स। इंटायरली वो सराउंडेड होते हैं पल्प टिश्यू से। ठीक है, लेट मी शो यू द डायग्राम। ओके, डायग्राम। अच्छा, खैर, फ्री डेंटिकल्स वो होती हैं, ठीक है, तो ये तीन टाइप्स हमने पढ़े। फ्री पल्प स्टोन वो होता है जो इंटायरली सराउंड होता है पल्प टिश्यू से। ठीक है,
अटैच पल्प स्टोन वो होता है जो पार्शली फ्यूज्ड होता है डेंटिन के साथ और पार्शली पल्प के साथ होता है। पार्शली आधा हिस्सा हमारे पास पल्प में और आधा हिस्सा डेंटिन में होता है, तो वो अटैच पल्प स्टोन होती है। एम्बेडेड पल्प स्टोन वो होती है जो इंटायरली सराउंडेड होती है डेंटिन से, तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो फ्री पल्प स्टोन इंटायरली सराउंडेड बाय पल्प टिश्यूज, अटैच पल्प स्टोन पार्शली फ्यूज्ड विद डेंटिन, एम्बेडेड पल्प स्टोन इंटायरली सराउंडेड बाय डेंटिन होती है हमारे पास ये। नाउ कैल्सिफिक मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं, तो ये यंग एडल्ट्स में होता है, ट्रॉमा की वजह से होता है, ये कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं होता, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होती है, हार्ट टिश्यू की डिपोजिशन होती है बेसिकली, ठीक है। ये हमारे पास क्लिनिकली एक हमारे पास डार्क येलो कलर का हमारे पास ये दिख रहा होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसमें क्या होती है, ट्रांसल्यूसेंसी डिक्रीज होती है हमारे पास फ्रॉम अ ग्रेटर थिकनेस ऑफ डेंटिन अंडर द एनामल। रेडियोग्राफिक हमारे पास क्या होते हैं, पार्शियल या फिर टोटल पल्प कैनाल ऑब्लिटरेट हुई होती है, लेकिन हमारे पास पेरिडोंटल मेम्ब्रेन स्पेस जो होती है वो नॉर्मल होती है और लैमिना ड्यूरा भी इंटैक्ट होता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, कंप्लीट रेडियोग्राफिक ऑब्लिटरेशन हाउएवर डज नॉट नेसेसरी मीन द एब्सेंस ऑफ द पल्प और या कैनाल स्पेस, ठीक है। मेजॉरिटी केसेस में ये होता है कि पल्प ऑब्लिटरेशन हमारे पास हुई भी होती है पल्प कैनाल की, लेकिन पल्प कैनाल स्पेस हमारे पास प्रेजेंट होती है। पेरिडिकुलर टिश्यूज होती हैं, पेरिडिकुलर टिश्यूज में सीमेंटम होती है, सीमेंटम हार्ड होता है, एवेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, लाइट येलो कलर का होता है क्योंकि, और डिफ्रेंशिएट हो सकता है एनिमल से क्योंकि ये हमारे पास डार्कर ह्यू देता है। टाइप्स होती हैं एसेलुलर और सेलुलर होती है हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास इस तरीके से, लाइक अगर ये एक टूथ है, ठीक है, जो कॉलर ऑफ द टूथ में प्रेजेंट होती है वो ए सेलुलर होती है हमारे पास, ठीक है, प्राइमरी सेमेंटम होती है, और जो हमारे पास ये इंटर रेडिकुलर एरिया में और अपाइकल एरिया में होती है वो हमारे पास सेकेंडरी होती है, ठीक है। जो ए सेलुलर हमारे पास होती है वो तब होती है जो हमारे पास सर्वाइकल थर्ड ऑफ द रूट को क्या वो होती है, ये तब फॉर्म होती है जब टूथ हमारे पास रीच कर जाता है ऑक्लूजल प्लेन को, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमारे पास अबंडेंस ऑफ शार्पीज फाइबर्स इसमें होती हैं। ए सेलुलर होती है तो इसका मतलब है कि इसमें सेल्स प्रेजेंट नहीं है। सेलुलर सिमेंटम होती है जिसमें सेल प्रेजेंट होती है और ये फॉर्म्ड होती है जब टूथ ऑक्लूजल प्लेन को रीच कर जाता है, ठीक है, और इसमें शार्पीज फाइबर्स लेस नंबर में प्रेजेंट होता है। फिर पेरिडोंटल फाइबर्स हमारे पास आते हैं, पेरिडोंटल लिगामेंट होती है, पेरिडोंटल लिगामेंट कंटिन्यूस होती है विद द कनेक्टिव टिश्यू जिंजाइमा और कम्युनिकेट करती है मैरो स्पेसिस के साथ थ्रू वस्कुलर चैनल्स जो हमारे पास बोन में प्रेजेंट होते हैं। पेरिडोंटल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल फाइबर्स होते हैं जो हमारे पास एल्वुलर बोन से सीमेंटम की तरफ रन कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एल्वुलर क्रेस्ट फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास क्रेस्ट ऑफ द एल्वुलर बोन से सीमेंटम की तरफ जाते हैं, ठीक है। ऑब्लिक फाइबर्स होते हैं, ऑब्लिक फाइबर्स ये इस तरीके से टिल्टेड होती हैं, ग्रेटेस्ट नंबर में हमारे पास ये ऑब्लिक फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं। इनका काम क्या होता है, मैस्टिकेटेड वर्टिकल फोर्सेस जो होती हैं उनको ये बेयर करती हैं। देन इंटर रेडिकुलर होती हैं जो बाइफर्केटेड जो मल्टी रूटेड टीथ होते हैं उनमें प्रेजेंट होती हैं। अपाइकल फाइबर्स होती हैं जो एपेक्स पर प्रेजेंट होती हैं, और एक होती है ट्रांसेप्टल फाइबर्स जो सीमेंटम वन टूथ ऑफ द सीमेंटम से लेकर दूसरे टूथ ऑफ द सीमेंटम के बीच में होती हैं, ठीक है, रन कर रही होती हैं। फिर सेल्स होती हैं, नर्व फाइबर्स, ब्लड वेजल्स होती हैं। फंक्शंस पीडीएल का सपोर्टिव भी होता है, न्यूट्रिटिव, प्रोटेक्टिव और फॉर्मेटिव भी होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सेल्स होती हैं, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं एल्वुलर बोन में, ठीक है। और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में बोन जो होती है उसमें हमारे पास इनऑर्गेनिक मैटर 2/3 होता है और 1/3 ऑर्गेनिक मैटर होता है। बोन में टाइप 1 कोलेजन 90% प्रेजेंट होता है, ठीक है। बोन में क्या होता है, 2 प्लेट्स कॉम्पैक्ट बोन की होती हैं और सेंटर में स्पंजी बोन होता है। समटाइम ये भी होता है कि स्पंजी बोन एब्सेंट भी हो। डेंटिन सेंसिटिविटी की 3 थ्योरीज होती हैं। पहली थ्योरी गेट थ्योरी होती है, न्यूरल थ्योरी से हम लोग कहते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही स्टिमुलेशन आया डायरेक्ट हमारे पास जो नर्व्स होती हैं हमारे पास डेंटिन में उसने स्टिमुलेट किया और ब्रेन के पास सिग्नल ले गया पेन का। लेकिन हम ये जानते हैं कि डेंटिन में नर्व नहीं होती क्योंकि जो नर्व फाइबर्स होती हैं वो इतनी एक्सटेंड नहीं करती हैं कि वो डेंटिन तक हो, ठीक है। तो ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई। सेकेंड थ्योरी हमारे पास आती है जो कि ओडोंटोब्लास्टिक थ्योरी होती है। ओडोंटोब्लास्टिक थ्योरी में ये था कि हमारे पास स्टिमुलेट आया और ओडोंटोब्लास्ट हमारे पास जो होती हैं उनमें नर्व रिसेप्टर्स, नर्व एंडिंग्स मौजूद होती हैं जो कि हमारे पास क्या करती हैं, स्टिमुलेट करके पेन को लेके जाती हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये भी थ्योरी रिजेक्ट हुई। थर्ड थ्योरी हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है, एक्सेप्टेड थ्योरी होती है। इसमें ये होता है कि जो फ्लूइड होता है जब वो आउटवर्ड मूव करता है तो ज़्यादा हमारे पास पेन कॉज करता है एज कम्पेयर टू द इनवर्ड अपाइकल डायरेक्शन में। और इसमें हमारे पास क्या होता है, टिब्यूल्स जैसे ही हमारे पास
पास मूव करती हैं तो उसकी वजह से नॉसी रिसेप्टर का काम करके पेन हमारे पास जो होता है उसका सिग्नल जाता है। एंड याद रखना कि हमारे पास इसमें जो ओडोंटोब्लास्ट होता है उसका एक्चुअल साइज़ यहाँ तक होता है ओडोंटोप्लास्टिक प्रोसेस का प्री डेंटिंग